ऑल ऑफ यू, क्योंकि 8 बज रहे हैं, इवनिंग भी बीत ही चुकी है, तो ये आफ्टर इवनिंग हो गई। और आज मैं अच्छा मतलब मैं बता रही हूँ ना, एक हफ्ता तो हुआ जा रहा, एक हफ्ता से मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। कुछ अजीब सा मेरा दिमाग चल रहा है। अभी तक तो बीपी का मसला था, अब दिमाग का मसला बीपी वगैरह तो नॉर्मल हो गया, दिमाग का मसला हो गया है। तो आज मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। और आज परमिला बहुत सुंदर सूट भी पहन के आई है, बहुत प्यारा इसका कलर और प्रिंट है, लेकिन मैं इनको ये बता भी नहीं पाई कि तुम कितनी अच्छी लग रही हो, क्योंकि मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा है। और अफरोज़ भाई और हम लोग सब बातें कर रहे थे, ये अफरोज़ भाई और हम सब लोग बातें ही कर रहे थे। तो बस ऐसे ही था, कुछ खास नहीं। कल मेरी भाभी ने, उनके यहाँ शादी था, तो उन्होंने शादी के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स भेजे थे, मेरी भतीजियों के और अपने खुद के भी, और मैं उसको व्लॉग में अपलोड कर चुकी थी। तो मैंने सोचा नहीं तो मैं आप लोगों को भी दिखाती। तो इंशाल्लाह आज रात में अगर मैं एडिटिंग और अपलोड करूँगी, तो अगर कर पाई तो मैं आज आप लोगों को फ़ोटो वगैरह दिखाऊँगी। और मार्केट में धनतेरस तो मतलब सॉरी लगन तो नहीं, मगर हाँ कुछ ठीक ठाक कुछ बस चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और कुछ खास नहीं है। और बस अब उम्मीद करती हूँ कि मैं फिर से नॉर्मल अपनी लाइफ में मेंटली और हार्टली वापस आ जाऊँ, क्योंकि कुछ मन नहीं लग रहा है। कुछ काम मतलब कुछ दुकान को लेके ही कुछ मन में अजीब सा उथल पुथल चल रही है, जिससे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है। बट पॉजिटिविटी तो खुद ही लानी है। वैसे मैं आज बैंक गई थी और बैंक में मैंने अपना बहुत ज़रूरी काम कर लिया। जो मेरा बैंकिंग का लोगो था वो बैंक का मेरे वो चेंज हो चुका था, तो मुझे पता नहीं था। और मैं पुराने लोगों से पुराने ऐप पे अप्लाई कर रही थी स्टेटमेंट वगैरह के लिए, तो वो आ नहीं रहा था और वो ओपन ही नहीं हो रहा था। कैसे ओपन होगा? तो आज जाके वो काम तो करे। एक काम और बचा है मेरे एटीएम का, तो उसके लिए मुझे फिर जाना पड़ेगा 1-2 दिन के बाद में। मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा था, तो मैं एप्लीकेशन वगैरह नहीं डाल पाई और मैं चली आई। आज कल मैं इंशाल्लाह जाऊंगी और एप्लीकेशन कल या किसी और दिन भी, क्योंकि एटीएम का मसला है, तो एटीएम बाद में मंगवा लूँगी। कौन सी इतनी जल्दी मची हुई है, एटीएम के बिना काम हो ही रहा है, मगर रहना ज़रूरी है, तो मैं जाऊँगी अप्लाई करने के लिए 1-2 दिन के बाद में। और फिर अब कल किचन है ना, घर के कुछ सामान वामान मंगाती हूँ, फिर आप लोगों से घर पे मिलती हूँ या रात में मिलती हूँ। और अगर आज अपलोड करूँगी तो अपनी भाभी की फ़ोटो भतीजियों की ज़रूर से दिखाऊँगी, बहुत प्यारी लग रही थी वो लोग। इतना टेस्टी है मिठाई है जो मेरे लक्की भाई देके गए, इतना टेस्टी है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी है। अभी गोलू बताया, क्योंकि मैं कल से सिर्फ सबको दे रही हूँ। मैं खा कुछ निकाल रहा था, इनको दिया, खाला को दिया, अम्मी को निकाल के दिया। तो मैं भी गोलू से पूछी दिला मीठा कुछ खाने मन करा, खाती हूँ। गोलू बोला अभी बहुत टेस्टी है, इसको खा के तो देखो। वाकई में खाई, बहुत टेस्टी है। इसकी बात मतलब तुम्हें अब और नहीं दूंगी। मैंने मांगा इतनी ऐसे बोल रहा बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी वाकई में। काश मैं ये टेस्ट आप लोगों तक पहुंचा पाती। बहुत टेस्टी हूँ। ड्राई फ्रूट से पूरा भरी है। ड्राई फ्रूट तो बहुत खाते हैं, ड्राई फ्रूट थोड़ी मिठाई तो बहुत खाते। ये पता नहीं किस चीज़ का बना हुआ है, अलग है ये सबसे अलग। अंदर ये क्रिस्पी है, ऊपर से क्रीमी है और अंदर से क्रिस्पी है ना जी। और ये सिर्फ देसी घी से बना हुआ है। परफेक्ट, तभी इतना अच्छा है। गोलू इतना अच्छा है, मैं कितनी तारीफ इसकी करूँ। अलग ही मिठाई है भाई। गोलू को बहुत ज़बरदस्त मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैं दूंगी बिल्कुल भी नहीं। कितना भी तुम्हारे मुंह में पानी है मैं नहीं दे सकती तुमको, दे चुकी हूँ ऑलरेडी। ये अगर ये टेस्टी ना होता तो मैं दे देती, क्योंकि मैंने जो दिवाली में जो खुद खरीद के मिठाई लाई थी, मैं अपने लिए कभी नहीं लाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इतने गिफ्ट आ जाते हैं मिठाई के, वही सब रखे रह जाते हैं, वही मैं खा नहीं पाती हूँ। देखिए 3-3 डिब्बे मिठाई वहाँ पे 2-2 डिब्बे रखे हुए हैं। और ये डिब्बा, ये भी आधा डिब्बा हो चुका सबको देते देते। बस गोलू बाहर से देखो, तुम अंदर से मत देखो, बहुत टेस्टी है। तो वो सोन पपड़ी वाली मिठाई खा लिया करो, ठीक है। मैंने हाथ तोड़ के खाई तो गोलू को भेज दी थी। मैंने कहा था तुम जाओ तब मैं खाऊंगी, तुम्हारे रहते मैं नहीं खाऊंगी। फिर गोलू दरवाजे तक पहुंच गया था तो तोड़ी खाई। चॉकलेट मुझे पसंद नहीं है ना, तो फिर मैंने गोलू को बुला लिया। ये गोलू तुम्हारे लिए, अब तुम्हें रोज चॉकलेट देके किसमें से खिलाया करूँगी। लेकिन इन दोनों पे ना तुम ही, इस पे तो बिल्कुल भी नजर मत रखना। टेस्टी मिठाई है, इसको तो तुम देखना भी मत, सोचना भी मत।
किस तरह प्यार से मेरी तरफ ना देखो, नजर लग जाएगा। ये वाली इतनी मस्त नहीं। अरे क्या मिठाई है यार, लाजवाब है। मैं अपनी गिन लूँ। हमने 3 पीस रखी, इसको मत खाना बोलो कभी। हम छूते हैं कभी? पता नहीं, छू लो। चाबी निकालने आओ सुबह तो। ऐसा काम गोलू का है नहीं। ये टेस्टी मिठाई है। मैं हाथ से, मैं भी सोची थी रैपर के ऊपर से खाऊंगी, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ, हाथ से तोड़ तोड़ के खाने लगी। बोलने का मन नहीं कर रहा है। मुंह खोल के बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा। खानी है कि मुंह नहीं चला जाए। 2 ही मैं खाई हूँ ना। 3 पीस 3 काम मैं 2 खाई, अद्धी वाला तो थोड़ा तोड़ी हूँ ना। टेस्टी मिठाई मैंने अभी तक नहीं खाई है। मैं 40 साल की हो गई, मैंने इतनी टेस्टी मिठाई नहीं खाई। बहुत टेस्ट है। ये वाली चेक कर लो, है ना? चेक करो। ये कैसी 3.5 हो जाएगी। थी? ये कैसी थी? ये भी अच्छी थी। थोड़ा देख ली। 3.5 हो जाएगी। उन्होंने पहले से प्लेट ले आना चाहिए हम लोगों को, है ना? अरे आपसे आज लग रहा है ये इसी टाइम ब्लॉग में खत्म हो जाएगी सब मिठाई। मैं हाथ तोड़ के खा रही हूँ कि पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, तो बोलूँ तो दे दूँगी ना इसलिए। लो बोलो। हमको पता था ये भी नहीं अच्छी है। ये तो हाथ से तोड़ के मुझे दी। इसीलिए आदत थोड़ी ही। देखो क्या 3 पीस केवल, अब 3 पीस हमने खाई। ठीक है? आधा इन दोनों में से हमने एक खाया। देखो ये तुम खा लिया करना एक एक है। देखो इनका 3 बचा, आप देख लीजिए। ये 3 मेरा है। ये बहुत टेस्टी। मैंने अपनी ये 40 साल की उम्र में इतनी टेस्टी, मैं मोती बाहर से भी मिठाई लेके आती हूँ, वहाँ पे भी मैं टेस्ट ज़रूर कर लेती हूँ। सबसे अच्छी मिठाई जो होती है बेसन की एक पापड़ी मीठी वाली बनी थी, वहाँ पे बहुत टेस्टी थी। उन्होंने कराया था लास्ट ईयर, मैं गई थी मिठाई लेने, फिर उसमें भी इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा बस इसमें। मैं 40 साल की उम्र में सबसे टेस्टी मिठाई खाई, बहुत टेस्टी है। अरे मुँह रुकेगा। अब जा रही हूँ काम शुरू करने के लिए। अब मिर्च के पकौड़े मैं आज तलूंगी, और अल्लाह का शुक्र कि गोलू जा चुका होगा। तब मैं अकेले खाऊंगी चाय के साथ, फिर आप लोगों को बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और 2 बज रहे हैं और मैंने सफाई वगैरह करके शावर लिया, नाश्ता किया, उसके बाद एक्सरसाइज किया, क्योंकि एक्सरसाइज कर लो तो सारा मन को तसल्ली हो जाती है ना। तो एक्सरसाइज भी कर लिया और अब मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि ठंडी का दिन आने लगा, तो मतलब मौसम तो ठंडी का होने लगा है। भले मुझे ठंडा नहीं लग रहा है, मुझे तो गर्मी लग रही है। मैं अभी भी पूरा एसी चला के, फैन चला के मैं सोती हूँ, और एक हल्का सा दोबार लेकर सोती हूँ। और फिर भी 4 बजे सुबह मुझे क्या हो जाता है कि इतनी गर्मी लग जाती है कि मुझे दोहर सेक के ना टाप शीट ओंडे लेना पड़ता है। इतनी मुझे गर्मी लग रही है, मैं खुद नहीं समझ पा रही मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही है। क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी ठंडी आ गई है। हम लोग फ़ैन भी बंद कर लेते हैं कभी कभी रात में, लेकिन मैं फ़ैन भी चलता है, एसी भी चलती है, और उसके बावजूद मुझे 4 बजे सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी लग जाती है कि मुझे टॉप शीट लेना पड़ता है। थोड़ी देर तो मैं दोहर भी सेक के सोती हूँ, उसके बाद फिर मैं टॉप शीट लेकर सोती हूँ। मेरे ख्याल से ये शायद दवाइयों का असर है, या मैं एक्सरसाइज जो इतना ज़्यादा करती हूँ उसकी वजह से क्या मैटर मुझे नहीं पता चल रहा है। क्योंकि दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, शायद यही वजह होगी। अभी फ्री के फ्रूट्स खत्म हो गए ना, मुझे याद भी नहीं रह गया कि तो एक्सरसाइज करने के बाद कुछ फ्रूट्स ले लो तो अच्छा लगता है थोड़ा।
तो अब मुझे आज याद करके फ्रूट लाना। अब मैं जब ठेला गुजरता रहता है फ्रूट का तो याद रहती है बात कि चलो उसमें से लेना, फ्रिज में नहीं है ये चीज़, क्योंकि जब गुजरता नहीं तो बिल्कुल भी याद नहीं आती कि मंगा लूँ। तो अभी अफरोज़ भाई को भी कॉल कर देती हूँ कि वो मुझे याद दिला देंगे। अफरोज़ भाई को याद दिलाने का मतलब कि आप अपने मोबाइल में मतलब नोटबुक पे लिख ली और उसमें रिमाइंडर भी लगा दिए हैं। अफरोज़ भाई याद भी दिला देंगे और उनको पूरी बात याद भी रहती है और वो याद भी दिला देते हैं। तो अभी मैं परवल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मसाले वाली, मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्रेवी वाली। और ये मैंने परवल से निकाला है। मैं हमेशा परवल से ऊपर वाला ये छिलका ये बीज इसका निकाल देती हूँ। मेरी खाला काट के ऐसे रख देती हूँ बीज के साथ में, लेकिन ये बीज निकाल देती हूँ। जब बीज ये खाने में आता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये मैंने पकौड़ी इसमें तली थी तो उसी का बेसन रह गया है। पहले मैं इसको हल्दी में कुछ तल लेती हूँ, मुलायम कर लेती हूँ, फिर इसको सब्ज़ी बनाती हूँ मसाला भून के। मुझे हल्दी हर सब्ज़ी में बहुत अच्छी, मतलब मुझे कलर से वैसे भी बहुत प्यार है ना, तो मुझे जानते हैं। ये सारी बीज मैंने निकाल दी, ये काऊ के लिए रख दूँगी, काऊ के बाद अरे इसको छौंक लगाऊँगी। छौंक लगा दूँ तो फिर मैं रोटी बनाऊँगी। इधर खाला चावल बना गई हैं, खाला ही बना देती है, ऐसा कुछ नहीं था। वैसे तो रोज़ कोई नहीं बनाएगी मगर खाला बना देती, बट मुझे उनके बनाए हुए खाने में ना कुछ कमी रखती रहती है। जैसे कि मसाले की कभी कभी हो जाती है, कभी भूनने की मसाले में कमी होती है, कभी वो ग्रेवी बहुत गाढ़ी कर देती है। मुझे गाढ़ी ग्रेवी नहीं पसंद है, मुझे पतली ग्रेवी पसंद है। या तो सब्ज़ी सूखी है और अगर उसमें ग्रेवी हो तो बहुत पतली है। मेथी और प्याज से मैंने छौंक लगाई है। अब इसको मैं मसाला भूनूँगी, थोड़ा इसे ब्राउन हो गया। आजकल ना मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट रहने लगी हूँ। जैसे क्या करते हैं, अभी 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मगर और अभी तो तबीयत कुछ सही हो गई है, बट मैं कुछ फ्रस्ट्रेट रहने लगी हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा, शायद इंसान एक जैसा काम कर करके एग्जॉस्ट हो जाता है, यही बात होती है। लेकिन जितना भी मैं काम करती हूँ वो ज़रूरी ही काम है, जैसे घर के काम करना या शॉप देखना, तो वो शॉप के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। शॉप एंड एक्सरसाइज दोनों के बिना तो मैं नहीं रह सकती। तो अभी वही है ना कि कुछ एग्जॉस्ट भी हो गई हूँ शायद। और हाँ, जब आपको मेंटली सपोर्ट ना मिले तो इंसान एग्जॉस्ट हो ही जाता है। कभी कभी कितना भी कोई स्ट्रांग मेंटली हो ना, उसको किसी न किसी से सपोर्ट करो, तो किसी मेंटली आपके साथ सपोर्ट करें आपको। काफ़ी अकेलापन की फीलिंग होने लगती है कभी कभी। तो ऐसा लगता है ना कि कोई हो जो मुझे सुने, कोई हो जो मुझे समझे। और हैं दोस्त लोग हैं, लेकिन फिर भी आई वांटेड टू लिसन सम टाइम हर्ट्स एवरीवन्स हर्ट, नॉट ओनली टू मी, इट्स अबाउट एवरीवन। शायद यही चीज़ कभी कभी बहुत घुटन दे देती है। और एक जैसा काम करते करते, मतलब एक जैसा क्या है कि आपको अपना प्रोफेशन तो करना ही करना है, उसके सिवा कभी आपका चेंजिंग ना हो। आप प्रोफेशन और घर के पूरी जिम्मेदारियाँ निभाते रहो तो एक दिन इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है। कितना करेगा कितना करेगा, फिर मशीन को भी रिलैक्स होने की ज़रूरत पड़ती है। और अभी मैं जाना चाहती हूँ, मैं कुछ दिन के लिए कहीं चली जाऊँगी, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ जिम्मेदारियाँ हैं। वैसे मैं अभी कुछ टाइम निकालती हूँ, मेरे मंथली रूटीन्स हैं जिनके डेट आ रहे हैं, तो मैं ये सब पूरा करके और मैं बाहर जाऊंगी ऐसे ही कुछ दिन के लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना मुझे डिप्रेशन की तरफ लेके चली जाएंगी। तो इसलिए उससे पहले ही मुझे कहीं बाहर निकलना होगा अपने आप के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि खुद के लिए भी टाइम होना चाहिए जहाँ आप अपने आप को अकेले सुने, अकेले समझें। जब वहाँ से उठ के मन करे कि चलो अपने काम पे चलें, फिर वहाँ से लौट के आने के बाद ना काम में फिर मन लगने लगता है। तो मैं सोच रही हूँ बस मेरे कुछ मंथली रूटीन्स हैं, उनको मैं काम पूरा कर लूँ, फिर मैं निकलती हूँ। ज़रूर मुझे जाना पड़ेगा, ज़रूर जाना पड़ेगा। चाहे मैं लखनऊ ही खाली जाके और अपने घर पे रुक के चली जाऊँ या कहीं और जाऊँ, मैं जाऊँगी ज़रूर से, क्योंकि बहुत बोरियत हो गई है लाइफ से। या कोई हो आपकी लाइफ में जो आपको कार से घुमा दे, मतलब कार से आप ड्राइवर के साथ घूमो तो अच्छा नहीं लगता। समवन शुड बी स्पेशल विद यू इन कार, है तो वो अलग फीलिंग होती है। ये बोट ना, ये बहुत परेशान करता है। अभी मेरी सब्ज़ी में गिर जाता है, मेरी पूरी सब्ज़ी ख़राब हो जाती। अल्लाह, मैंने ढक्कन बंद करके तभी बोट के, मतलब जिसमें मैं मोबाइल को रखी थी ना उसमें ये बोट था और ये उड़ रहा था।
तो जब मैंने इसको उठाई, उस पर बैठा हुआ था, मैं इसको उठाई तो उड़ के आके ढक्कन पे गिरा, मतलब जो ऐसा कहिए मैंने कढ़ाई को ढक दिया था, वरना अभी पूरी सब्ज़ी में मेरी गिर जाता और पूरी सब्ज़ी मेरी ख़राब हो जाती। आज मेरा कश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म हो गया, वरना मैं हर सब्ज़ी में कश्मीरी लाल मिर्च भी ज़रूर डालती हूँ। उससे जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है उससे ना कलर बहुत खूबसूरत आता है, रेड। लेकिन आज वो ख़त्म होगा, मैं भूल जाती हूँ। अभी वो भी मुझे अफरोज़ भाई को याद दिलाना होगा, हर चीज़ को अफरोज़ भाई को याद दिलाना होगा। वो मेरे नोटबुक बन चुके हैं, तो वो मुझे याद दिला देते हैं। अरे मुझे भूख बहुत तेज़ लगी, सिर्फ मिठाइयाँ भी रखी थी, मिठाइयाँ मुझे नहीं खाने का मन कर रहा है, मुझे फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है। अगर मैं भूल गई फ्रूट्स लाने में, क्या करूँ। तो मैं अभी शॉप पे फ़ोन करी तो गोलू आके मुझे फिर ये फ्रूट्स दे के गए। और मैं फ़र्स्ट टाइम चाट मसाला डालने जा रही हूँ। मैं कभी भी चाट मसाला नहीं खाती क्योंकि इसमें ब्लैक साल्ट पड़ा हुआ है, तो जो मुझे बिल्कुल भी उसकी फ्लेवर पसंद नहीं है। मगर आज मुझे लग रहा है ऐसा क्या है जो सब लोग मतलब एडवाइस देते हैं ना, चाट मसाला डालिए तो बहुत टेस्टी हो जाता, तो मैंने कहा आज मैं डाल के देखती हूँ, खाती हूँ। ये मैंने डाल दिया, मैं खाने जा रही हूँ। और गोलू मुझे ला के फ़ौरन दे के गया क्योंकि मैंने बोली कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है गर्दन, तो मेरा गोलू ला के दे के गया है। मसाला डाल के खाएं तो मतलब कुछ अलग सा फ्लेवर लग रहा है, एप्पल से जुदा कुछ लग रहा है। खैर अब मैं रोटी बनाती रहूँगी और फ्रूट्स खाती रहूँगी। ये रोटी थोड़ी मोटी हो गई है और बड़ी भी हो गई है, और मुझे छोटी और पतली रोटियां पसंद है। और अगर बड़ी रोटी हो तो चपाती की जो एकदम कागज़ की तरह होती है। और मैं सोची थी मैं पहले रोटी बना के खा लूँगी, लेकिन ये थोड़ी मोटी हो गई जल्दीबाजी में, तो मैं इसको तो नहीं खा सकती, मुझे तो पतली रोटी चाहिए। मैं रोटी बना चुकी और लंच भी कर चुकी क्योंकि मैंने खाना, और अब किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है। बस अब मैं शावर लूँगी और शावर लेके किचन मैंने एकदम साफ़ कर दिया, शावर लेके और मैं जा रही हूँ शॉप के लिए। अब मम्मी बर्तन धुल लेंगी, बर्तन आज मम्मी आधा पहले ही धुल देंगी, तो थोड़े ही बर्तन बचे हैं, तो अगर ये धुल लेंगी और मैं जा रही हूँ शावर लेने। शावर लेके मैं दुकान पर जाऊँगी, 3 बज रहे हैं। आज मैं अपसेट होके जैसे बताई थी मैं आप लोगों को, मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी और अपसेट हो गई थी और बहुत कुछ कहते हैं ना माइंड में आते रहते हैं ख़यालात, तो ऐसी अपसेट मूड से मैं आई भी थी दुकान पे। तो फिर मेरी फेवरेट आंटी आ गई है, उनके साथ सृष्टि की मम्मी मेरी फ्रेंड, तो मतलब वो दोनों लोग फ्रेंड हैं और वो सृष्टि की मम्मी भी मेरी फ्रेंड है, मेरी आंटी भी फेवरेट आंटी हैं। तो फिर आंटी से मैंने थोड़े झगड़े किए कि आंटी आप दिवाली में नहीं आई थी। फिर आंटी ने कहा अच्छा बेटा सॉरी मैं नहीं आ सकी थी, क्योंकि आंटी मार्केट आई थी मगर आ नहीं पाई थी क्योंकि उनकी वो न्यू बॉर्न पोती हुई है ना, तो काफ़ी बच्चा थोड़ा सा बच्चा होने से घर में काम हो जाता है और थोड़ी सी वो बीमार शायद है, कुछ बुखार उखार बच्चों को हो जाता है पैदा होने के बाद कुछ हल्का फुल्का, तो फिर इसलिए आंटी नहीं आ पाई थी। तो फिर अभी तब से मैं कस्टमर ही देख रही हूँ आंटी के जाने के बाद से। मेरी एक फ्रेंड और भी आ गई थी उसी टाइम पे, और फिर अब मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ जो बातें मैं वहाँ दुकान घर पे नहीं कर पाई थी। अम्मी थी ना, तो अम्मी को लगेगा कि वाह भाई क्या इनकी फीलिंग पैदा होती। मैं ये आज कह रही थी दुकान पर मिला कि मतलब कभी कभी लगता है ना अकेलापन तो नहीं फील होता है, तो है मेरे साथ सब लोग, मेरी दुकान की फैमिली है, मेरी फ्रेंड है, सब लोग हैं, बट अकेलापन किस चीज़ का फील होता है कि कोई हो स्पेशल जो मुझे कहे कि अगर आप गुस्सा हो जाओगी तो मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा होती है फीलिंग में, पर होती कि नहीं होती। तो मुझे कितना भी प्यार कर लो, मैं तुम्हें कितना भी प्यार कर लूँ, मगर एक स्पेशल पर्सन की फीलिंग होनी चाहिए जो मुझसे कहे कि तुम गुस्सा हो जाओगे तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम खफा हो जाओगे तो मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती। वो सब सुनने को मन करता है जिससे मैं सारी फीलिंग शेयर कर सकूं। तो ये एहसास कभी ना कभी जग जाते हैं। शादी तो मुझे 2.5 साल बाद ही कर रहे हैं नो डाउट, बट ये फीलिंग जग जाते हैं। और एक ही काम करके बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओ, घर दुकान और घर पे भी मैं एक
मैं घर के खाना पकाना, दिन भर टेंशन, सुबह उठो तो जल्दी जल्दी करना है क्योंकि नाश्ता लेट हो जाएगा, बहुत लेट तो शरीर पे असर होगा। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करो, फिर जल्दी जल्दी खाना पकाना है, दुकान का अम्मी भूखी हैं, खाना पका लो जल्दी करो, अम्मी दुकान जाना, दुकान पे लेट हो रहा है, तो दुकान से आओ जल्दी जल्दी करो, जल्दी सोना है, जल्दी ये करना है। मतलब मशीन जितनी कोई खुशी भी तो चाहिए ना, खुद से कितना खुशी की जनरेटर बन जाऊँ, कितनी खुशी खुद से पैदा मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे देती हैं। इस अकेलेपन की मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो मैं अकेली नहीं हूँ और सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे अपने लोग हैं जिससे मेरी 3 साढ़े 3 साल हो गए मेरे जानों को गए और मेरी ज़िंदगी स्मूथली गुजर रही है, इतनी हँसी खुशी गुजर रही है क्योंकि मेरे दोस्तों के, मेरे सराउंडिंग में जो लोग हैं उन्हीं लोगों का की देन है। उन लोग इतने अच्छे हैं सब लोग मेरे साथ में कि मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ। बट बात ये है ना कि कभी कभी बस एक स्पेसिफिक पर्सन की कमी खल जाती है जो मुझे बुलाए। और पर मैं तुम्हें भी होती है ना, बता दो होती कि नहीं होती है? होती सबको, जितने लोग सिंगल होते हैं सबको होती है। अगर कोई ये कह रहा है ना कि मुझे ये फीलिंग नहीं आती है तो झूठ बोल रहा है, गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सबको फीलिंग आती है और ये जेन्यून गॉड गिफ्टेड है। हाँ, ये बिल्कुल जेन्यून है, नेचुरल है और ये होना ही चाहिए। अगर किसको ये फीलिंग नहीं आती है तो समझ लो बिना नमक की सब्जी है वो इंसान क्योंकि ये जेन्युइन है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। तो बस आती है और पता नहीं कुछ लोग छुपाते होंगे। खैर परमिला अगर हाँ हूँ नहीं कर रही है वो क्लियरली, तो बेचारी अभी मतलब क्या कह सकते हैं, लड़की है तो उसको लगता है। लेकिन जब लोग मैच्योरिटी के बाद ज़्यादा छुपाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं तो भाई क्लीन और ये नेचुरल चीज़ है, इसको छुपाना क्यों? कि मुझे कोई चाहिए जो मुझे प्यार से को सुनने के लिए और कार से घुमा दे मुझे, मतलब कार से तो ड्राइवर घुमा देगा लेकिन मेरा अपने साथ में प्यार करने वाला हो, जो मुझे प्यार करता हो, जिसके लिए मुझे अट्रैक्शन, उसके साथ घूमने में कितना मज़ा आता है। बस इसी फीलिंग के साथ ये काम करने जा रही हूँ, जो काम है मेरा, इसी फीलिंग के साथ रात में पोछा भी लगाऊंगी आज मुझे इतनी भूख लगी थी, मैं आने से 1.5 घंटे पहले, जैसे मैं चपाती बना रही थी तो पहली चपाती मेरी मोटी बन गई थी तो मैं आप लोगों को दिखाई थी। तो मुझे पतली चपाती ही पसंद है और पतली और छोटी। तो दूसरी वाली मैंने अपने हिसाब से, जैसे मैं रेगुलर बनाती हूँ वैसे बनाई और मैं पहले जाके खाना खा ली, मुझे इतनी भूख लगी। तो उसके बाद पूरी चपाती कंप्लीट की, फिर किचन साफ़ किया, फिर शावर लिया, फिर मैं यहाँ तैयार होकर आई तो बहुत देर हो गया ना। फिर मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं 2 समोसा मंगाई, दोनों खाली, पेट भर गया 6:30 बजे। पेट तक नहीं भरा तो मैं कहती रही कि मेरा पेट नहीं भरा, मुझे भूख लगी है, भूख लगी एजेंसी पे। फिर बोलूँ वहाँ से हम सब के लिए चाउमीन लेके आए हैं, चाउमीन ला के और लगा के भी मेरा बेटा लाया है, बहुत टेस्टी। मेरे बच्चे का दिल बहुत बड़ा है आज, और आज की पार्टी गोलू भाई के नाम से है मेरी भाभी ना परसों मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेजी थी, उसके यहाँ शादी थी और वो शादी उसकी नंद की थी। मतलब जैसे कि मैं तो अपने भाई की खालाजाद बहन हूँ और जिनकी शादी थी वो मेरे भाई की सगी सिस्टर है, मतलब उसकी दूसरी मम्मी की, क्योंकि मेरी खाला, मेरे भाई की मम्मी, मेरी खाला बहुत पहले मतलब नहीं रह गई थी, दुनिया से चली गई थी। तो जो खालू ने दूसरी शादी की थी तो उनकी जो दूसरी मम्मी है उनकी वो बेटियाँ, तो मतलब मेरी नंद भाभी की वो नंद ओन हुई ना, हम तो मौसी जात खाला जात नंद हुए। तो उनकी शादी थी तो मेरी भाभी ने मुझे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स भेजे थे परसों रात में। लेकिन परसों से कल मैंने व्लॉग बहुत थोड़ा सा बनाया था ना परमिला, बहुत थोड़ा सा व्लॉग बनाया था और अपलोड भी नहीं किया था क्योंकि कुछ कंटेंट ही नहीं था और मतलब बस मन नहीं किया, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो फिर आज हम लोग इंशाल्लाह आज मैं भाभी की और भतीजियों की सारी फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे। और फिलहाल हम लोग चाउमीन खाने के बाद में अब इंजॉय कर रहे थे। अगर घर होता तो फिर से एक बार चाय बन जाती, हम लोग फिर से चाय वाय पी लेते, मगर घर था नहीं तो बस मैं और परमिला स्टेटस वगैरह अपलोड मैं कर रही थी, परमिला से सजेशन को ले लेके, क्योंकि ये भी सोचना पड़ता है स्टेटस में भी कि कौन सा अपलोड करें कौन सा ना करें। और एक्सरसाइजेस के जो होते हैं ना, तो नो डाउट हम लोग यूपी के एक छोटे से सिटी के रहने वाले हैं ना, तो हम लोगों को बहुत सारे अपने कम्युनिटी के रूल्स भी सोचने पड़ते हैं ना, कुछ भी अपलोड करने से पहले सोचने पड़ते हैं। तो फिर परमिला और हम दोनों लेडी हैं तो फिर हम दोनों उनसे सजेशन ले लेते हैं और फिर अपलोड करते हैं। और बस अब थोड़ी देर में हम लोग दुकान से घर जाने का सोचेंगे और उसके बाद घर जाके फिर वही रूटीन के काम। वैसे मैं आज सारी सफाई कर आई हूँ, थोड़ा बहुत ही करना है और उसके बाद में एडिटिंग करके ये अपलोड करूँगी शावर लेने के बाद ही। और उसके बाद वही टर्किश सीरियल, और क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था ये समझ
अभी मैं परमिला को ना मोबाइल दे के अंदर चले गई थी, कैमरा ऑन था, तो परमिला को दे के मैं अंदर चले गई थी, कुछ काम याद आ गया था, तो ये आ गया मोबाइल, फ़ौरन छीना और परमिला को साइड किया। और फिर मैंने कहा कि परमिला तुम अंदर आ जाओ, तुम अंदर से व्लॉग में आओगे तो तुम खाली कैमरा पकड़ते तो तुम व्लॉग में आ जाओगे, तुम अंदर आ जाओ। तो परमिला अंदर आ गई। अभी मैं ये बता रही थी कि जैसे मैंने पहले बताया अभी 1-2 घंटे पहले कि मतलब ये हुआ ना कि काश कोई जान कहता, कोई माय वर्ड कहता, कोई माय लाइफ कहता, तो ये जलन वो तो पता नहीं कब और कहाँ से आएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, वही कि अभी जाके घर के जल्दी जल्दी सब काम निपटाऊँगी, उसके बाद एडिटिंग करके ये आज का वीडियो अपलोड करूँगी, और उसके बाद में मैं टर्किश सीरियल सिर्फ सीरियल नहीं देखती हूँ, उसमें हीरो जो होता है उसको अपना हीरो उसमें अपना हीरो देखती हूँ, उसको अपना हीरो समझ लेती हूँ। और जब वो पुकारता है माय लव माय वर्ल्ड, जो उसको पुकारता है अपनी लव को, तो मैं खुद को फील करने लगती हूँ। और 2 काम हो जाता है, मैं सीरियल भी देख लेती हूँ और खुद की लव लाइफ भी जी लेती हूँ। बस यही तो जिंदगी यही तो जिंदगी है। और इतना क्या चाहिए है ना जीने के लिए, और क्या चाहिए, खुश रहने के लिए इतना ही काफ़ी है। खैर हम लोग अभी निकलेंगे बस थोड़ी देर में, थोड़ा और गप्पे शप्पे वाले। अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कि लखनऊ का जो ट्रिप कैंसिल हो गया है वो अब होगा, तो गोलू भाई गए थे एक एजेंसी पे कुछ सामान लाने के लिए, तो अफरोज भाई ने कहा कि हाँ परमिला को ले लो। नहीं वैसे परमिला की बात है कि परमिला व्लॉग भी बनाते रहेंगे, कैमरा पकड़ लेना। अफरोज भाई ने कहा क्या परमिला को लेके चले जाओ, तो अफरोज भाई ने कहा कि परमिला को लेके आप चले जाइए और गोलू यहाँ रहेंगे, शॉप चलाते रहेंगे और मैं रहूँगा। हाँ शॉप चलती रहेगी और अच्छा रहेगा, रोज गोलू पैसा डालते रहेंगे अकाउंट। सही बात है। तो गोलू की इतने में कॉल आ गई एजेंसी से कुछ पूछने के लिए, उन्हीं के नंबर से एजेंसी वाले, तो मैंने लगे हाथ गोलू को वो बात भी बता दी, जो उसने पूछा वो भी बता दी, लगे हाथ ये बात भी बता दी। और मैंने अफरोज भाई से कहा भी कि नहीं भैया तुम क्या कह रहे हो, मतलब परमिला को ले जाओ और मैं वहाँ एक बार रुक भी जाऊँ, और गोलू यहाँ मतलब क्या चाहते हो, जान लेवाना चाहते हो। और मैंने लगे हाथ दोनों में झगड़ा भी बढ़ा दिया। तो वही हम लोग अभी बना रहे थे ट्रिप, मतलब जाने का कि जाएंगे। अभी फिलहाल धीमे धीमे घर से कदम बढ़ाते हैं, अभी लखनऊ का, और उसके बाद धीमे से फिर लखनऊ की थोड़ी दूरी पे आगरा का, उसके बाद धीमे धीमे हम लोग कदम बढ़ाते रहेंगे, है ना। लेकिन गोलू धीमे धीमे तुम दुकान की सेल भी अच्छी करोगी, तो फिर उसके लिए वहाँ होटल भी लेना पड़ेगा आगरा में। लखनऊ में तो होटल नहीं लेना है ना, वैसे मेरा मन करना है कि मैं लखनऊ के ही होटल में जाके रह लूँ एक रात, क्योंकि वहाँ झाड़ू पोछा नहीं लगाना पड़ेगा, और मतलब झाड़ू पोछा बिना लगाए मैं रह भी नहीं सकती हूँ। ये तो मेरी मतलब नॉर्मल चीज़, जैसे मेरे लिए खाना ज़रूरी, एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे झाड़ू पोछा अगर तो होटल में रहना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हाँ कि फ़ोटो, हाँ उसी बहाने हम तीनों घूम भी आएंगे। होता है ना तो वैसे रहते ये लड़का, मतलब ये है तो जेंट्स, लेकिन इसको अपना बच्चा है तो उसको कौन जेंट्स फुल तो ले दे। तो जाएंगे तो हम तीनों का ग्रुप रहता है, गप्पे पे मारते रहते, तो वही गप्पे वहाँ भी रहेगी, कुछ डिफरेंट नहीं ढूंढना है, हम तीनों ही आपस में सब कुछ जानते हैं एक दूसरे को। और जो फ़ोटोशूट भी हो जाएगा, और हम लोग सोच रहे हैं कि अब ये चीज़ अल्लाह के अलविरा की बर्थडे के बाद जाएंगे दिसंबर में, तब तक की सरसों भी काश्त, तब तक खेतों में सरसों भी काश्त हो जाएगा और उसके फसल भी उगाएंगे और पीले पीले फ्लावर्स भी हो जाएंगे। तो फिर हम लोग जाके पुराने वाले घर पे भी चले जाएंगे, है ना, और पुराने वाले घर के पीछे खेत है, वहाँ सरसों हर साल सरसों मटर ये सब काश्त होता है, तो उसकी खेती होगी तो उसके फ्लावर्स भी निकल आएंगे, फसल उग जाएगी, फिर वहाँ भी अच्छे से फ़ोटोशूट करा लेंगे, है ना। कोई पार्क, और पार्क में भी जाके कराना होगा तो करा लेंगे, नहीं तो अपने पुराने वाले घर पे चले जाएंगे, पुराना वाला घर भी देख आएंगे और फ़ोटो भी हो जाएगा, क्योंकि फसल तब तक उग जाएगी। और पार्क भी चले जाएंगे, क्योंकि मैं तो पार्क देखी हूँ, जिन लोगों को भी देखूँ, और मैं पार्क में जाऊँगी तो वाला फ़ोटोशूट कैसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने सोचा था ना, आज मैं इतना गुस्सा था कि मैंने सोचा था कि मैं अकेले चली जाऊँगी बाद में, मतलब ऐसा नहीं था कि गोलू को काट के, मतलब मैं अकेले पहले चली जाती हूँ, गोलू को जब सामान लेना होगा तब जाऊँगी, जब दुकान था तो मैं अकेले 2-4 दिन के पहले ही मैं अकेले जाती हूँ। तो ऑफर बनने का लगे हाथ फ़ोटो भी खिंचा लेना, तो फिर मैंने फ़ोटोग्राफ़र को कॉन्टैक्ट किया वहाँ पर एक दिन के लिए, तो फोटोग्राफर के मतलब उसके पर सेशन चार्जेस थे, पर सेशन वो बोलते हैं जैसे घंटे से, तो पर घंटे का 3 घंटे का पर सेशन वो लोग लेते हैं, और उसके चार्जेस थे 7,000 to 8,000। तो फिर हमने कहा कि इतना क्या फ़ायदा, उतना पैसा कहाँ से हम फेंक पाएंगे, उतना पैसा होगा तो हम तो कुछ काम ही कर लेंगे, क्योंकि मैं रिच तो नहीं हूँ। तो
तो जब थोड़ा रिच हो जाऊंगी, वैसे मेरा अपना फोटोग्राफर ही इतना अच्छा है, फिर मेरी शशि दूसरी फोटोग्राफर उसको ले जाऊंगी, उस फोटोग्राफर को बुलाने के से अच्छा। मगर हाँ, जो वो फोटोग्राफर लोग होंगे उनका अपना इक्विपमेंट होगा, उनके कॉस्टली इक्विपमेंट्स होंगे, वो अपने तरीके से एडिटिंग करके देंगे, तो वो बात अलग होती है। जब वो मॉडलिंग के लिए प्रोफाइल वगैरह बनवाना हो तब के लिए होता है, तो हमको उसके लिए बनाना नहीं होता है। आ जाओ, देखो इसको काट रहा है बार बार ब्लॉग मुझे हटा के तो चलाएगा। अब कुछ दिन में तो ऐसा लग रहा है ये इस तरह से कैमरा पकड़ने लगा है कि ये माही अंसारी की व्लॉग बनाएगा और माही को ही रास्ते से हटा देगा, क्योंकि जहाँ मैं दिख रही थी वहाँ कुछ और लगा था, तभी हाथ लगाया हुआ था। अब भाई कुछ दिन पे तो ऐसे ही करने लगेगा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो वाला फ़ोटोशूट तो जब कराना हो, जब मॉडलिंग के लिए किसी को जाना हो तब उतना है ना, मॉडलिंग की प्रोफाइल पूरी बनानी हो तब उन लोगों से फ़ोटोशूट कराना है। मुझे तो नॉर्मल शॉप के लिए कराना है, तो फिर तो मेरा फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा फोटोग्राफर, थोड़ा सा इसको इसके लैंग्वेज में पोजीशन देने के लिए बोलना इंग्लिश पड़ता में है। बात करनी पड़ती है। मैं तो झूठ नहीं बोल सकती, इंग्लिश में बात नहीं होती, उसकी लैंग्वेज पर्सनैलिटी कोई जानता मगर उसमें मैं अपना पोजीशन दे देती हूँ। इसको पोजीशन देने के लिए चिल्लाना पड़ता है कि तू अपना पोजीशन कैसे लेना, कहाँ से कैमरा पकड़ना, उसके लिए इसको चिल्लाना पड़ता है। और उसके बाद में और इससे भी ज़्यादा अच्छी फोटो चाहिए तो मेरी शशि है, तो वो तो मैंने कल उससे अच्छा नहीं, तुम खींचते हो भाई दूसरी फोटोग्राफर, अगर उससे अच्छा कुछ ज़्यादा चाहिए तो फिर शशि है, उससे ज़्यादा फिनिशिंग में शशि फोटो खींच देगी। और मैं उनसे शशि उससे कम ज़्यादा चार्जेस में करेगी कि उसके पास इक्विपमेंट नहीं है, उसका कुछ नहीं। और जब मुझे हाई प्रोफाइल का होगा, किसी कंपनी के लिए बनाना होगा, तब मैं उससे फोटोग्राफर से अभी क्या ज़रूरत है मुझे। तो बस ठीक है, हम तीनों ने प्लान कर लिया। अब इस बार कैंसिल नहीं होना चाहिए, है ना। 2 दिन की ट्रिप होगी, इस बार कैंसिल नहीं होगा, हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे। और तब तक सरसों का फसल भी कास्ट हो जाएगा, तो उसके फोटोग्राफ अच्छी आएंगे। हमारे पुराने वाले लखनऊ के घर के पीछे हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। गुड नाइट वाला फ्रेंड्स, शबा खैर नाउ, बाय। तुम भी बाय बोल दो।